आज का इंसान अपनी तमाम तर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और साइंस के होते हुए ये दावा करता हुआ नजर आता है कि तकरीबन उसे हर बात का इल्म है। वो कई पुरानी और एंशिएंट ज़बानें भी सीख चुका है जिनकी मदद से वो इस बात पर कादिर हो चुका है कि ये जान ले कि पुरानी तहजीबें किस तरह रहा करती थी और किस तरीके से बातचीत किया करती थी। मगर दोस्तों, दुनिया में आज भी कई ऐसी मिस्ट्रीज मौजूद हैं, कई ऐसे हिडन मैसेजेस मौजूद हैं कि जिनको आज का इंसान तमाम तर वसाइल होने के बावजूद डिसाइफर नहीं कर सका। हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज और हिडन मैसेजेस के बारे में है कि जिनको जानने का, जिनके पीछे छुपे हुए पोशीदा पुरस्कार राजों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद आज का इंसान है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये तमाम मिस्ट्रीज आपको हैरान परेशान कर देंगी। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हिडन मैसेज मौजूद है चाइना की मशहूर जमाना टेराकोटा हिडन आर्मी में। तकरीबन 8000 कदीम चाइनीज फौजियों के इन मुजस्मों को दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है, यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। टेराकोटा आर्मी 1974 में चाइना के एक छोटे से गांव में डिस्कवर हुई। मुकामी लोग एक कुआं खोद रहे थे। जब कुआं खोदते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके हाथ बेहद कीमती खजाना लग गया है। ये 8000 मुजस्मे जिस चाइनीज एम्परर या बादशाह के मकबरे के सामने खड़े होकर उसकी हिफाजत करते हुए नजर आते हैं, उस बादशाह का नाम था शिन शुआन डी। शिन शुआन डी को चाइना का पहला एम्परर माना जाता है। यही वो शख्स है, यही वो बादशाह है कि जिसने दुनिया को चाइना नाम की एक रियासत दी। इन 8000 मुजस्मों में से हर मुजस्मे की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हत्ता कि इन फौजियों के मुजस्मों के ऊपर जो आर्मर ज़ेबे तन किया गया है वो भी हर एक आर्मर एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ है। टेराकोटा आर्मी के बारे में कहा जाता है कि ये 8000 मुजस्मे इस वजह से बनाए गए कि बादशाह ये चाहता था कि उसके ये फौजी अगले जहान में, नेक्स्ट वर्ल्ड में भी उसकी हिफाजत करें। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि टेराकोटा आर्मी का ही कॉन्सेप्ट द मम्मी मूवी के लास्ट पार्ट में भी आपको नजर आएगा। जेट ली ने इसी चाइनीज एम्परर का रोल अदा किया था और उसके पास भी इसी किस्म की एक आर्मी मौजूद थी। बाय द वे, मुझे ये बताइए कि क्या आप दोस्तों ने ब्रेंडन फ्रेजर और जेट ली की द मम्मी मूवी देखी है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को अगर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब किताब माना जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। इनफैक्ट दुनिया में आर्कियोलॉजिस्ट की, हिस्टोरियंस की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस किताब को वाकई में दुनिया की सबसे अजीबोगरीब किताब मानती है। इसकी वजह है इस किताब में मौजूद तहरीरें और इस किताब में बनी हुई अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें। इस किताब के बारे में सबसे पहला हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि ये किताब एक ऐसी जुबान में लिखी गई है जिसका किसी इंसान को पता ही नहीं। ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक इस किताब का वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट का किसी भी जुबान में तर्जुमा किया ही नहीं जा सका। इस किताब को दुनिया के सामने लाने वाले शख्स का नाम था माइकल वॉयनेज। वॉयनेज एक एंटीक्वेरियन था। 100 साल से ऊपर का अरसा बीत चुका है और दुनिया भर के रिसर्चर्स अपनी सर तोड़ कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इस किताब का तर्जुमा मुमकिन नहीं हो सका। इस किताब में पौधों की इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें हैं। मतलब ये वो पौधे हैं जो कि हमारी जमीन के ऊपर नहीं उगते। इसके अलावा इस किताब में कुछ खवातीन और कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ देवियों को नहाते हुए भी दिखाया गया है। इस किताब में एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स मौजूद हैं, स्केचेस मौजूद हैं, इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के सिंबल्स लिखे गए हैं। इस किताब के बारे में सबसे हैरत अंगेज दावा जो कि हिस्टोरियंस करते हैं वो ये है कि ये किताब इनोकियन जबान में लिखी गई है। दोस्तों, इंसानों की तारीख में इनोकियन जबान के बारे में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये फरिश्तों की जुबान है। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि ये किताब किसी इंसान ने लिखी ही ना हो, ये किताब किसी फरिश्ते ने लिखी हो और उसे जमीन पर छोड़ गया हो? कोई नहीं जानता। नेक्स्ट नंबर पर है ममीज। एंशिएंट ममीज दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में डिस्कवर हो चुकी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन ममीज के ऊपर तहकीक करते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये ममी किस तहजीब से ताल्लुक रखती थी, उस तहजीब का रहन सहन कैसा था, ये लोग बसते कैसे थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी हर मम्मी के बारे में जो मालूमात हमें फराहम करती हैं वो ठीक
भी हैं या नहीं? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी हर मम्मी के माजी तक पहुंच जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। आइसमैन अटसी नाम की मम्मी 1991 में डिस्कवर हुई। ये मम्मी ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर मौजूद एक पहाड़ी सिलसिले की चोटियों से डिस्कवर की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी इस मम्मी की तहकीक के ऊपर आकर बुरे तरीके से फेल हो गई हैं। आज का इंसान अभी तक ये पता नहीं लगा सका कि ये मम्मी किस शख्स की है, ये कौन था, ये कहां से आया और इस इलाके में इसकी मौत कैसे हुई। सेम केस है 1993 में डिस्कवर होने वाली एक मम्मी का। ये मम्मी डिस्कवर की गई साइबेरिया में। साइंसदानों ने इस मम्मी को नाम दिया अल्टारिया प्रिंसेस। आप हैरान होंगे कि इस मम्मी के जिस्म के ऊपर इंतहाई खूबसूरत टैटूज बने हुए हैं। साइंसदानों का मानना यह है कि इन टैटूज में कोई न कोई हिडन मैसेज जरूर छुपा हुआ है और इन्हीं हिडन मैसेजेस को डिसाइफर करने की कोशिशें आजकल के साइंसदान कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे केव पेंटिंग्स की। दोस्तों ये बात तो तय है कि कदीम जमाने के इंसान के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। केव पेंटिंग्स कदीम इंसानों का एक ऐसा ही फिनोमिना है जिसे हम आज के दिन तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर फ्रांस के इलाके लेस्कॉव में मौजूद गारों के अंदर बनी हुई इंसानी पेंटिंग्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इन कदीम गारों के अंदर एंशिएंट जमाने के इंसान ने तकरीबन 150 पेंटिंग्स बनाई हैं, जबकि 10,000 के करीब इंग्रेविंग्स। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये तमाम तर पेंटिंग्स कदीम जमाने के इंसान ने इसलिए बनाई ताकि वो अपना कांटेक्ट किसी और दुनिया से आने वाली मखलूक के साथ बना सके। इन तमाम पेंटिंग्स में जो जानवर बनाए गए हैं उन जानवरों की आंखों की जगह सितारे बनाए गए हैं। एक बैल की तस्वीर के ऊपर प्लेयाडिस कॉन्स्टेलेशन या कहकशां की तस्वीर भी बनाई गई है। अब इतने कदीम दौर के इंसान को इस कहकशां का कैसे पता चला और उसने इस कहकशां की तस्वीर कैसे बना डाली? अब ऐसी ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स आपको ग्रेट ब्रिटेन के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद गारों के अंदर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसी कुछ पेंटिंग्स ब्राजील के गारों के अंदर भी बनी हुई हैं। इन पेंटिंग्स में आपको इंसानों और जानवरों के मिक्सचर से बनी हुई मखलूकात भी नजर आती हैं, जिन्हें हम एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड भी कहते हैं। आपको इंसानी हाथ के पंजे का भी निशान मिलता है लेकिन बगैर उंगलियों के। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में, इन इनग्रेविंग्स में ऐसी अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात बनाई गई हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ऐसी मखलूक हजारों साल पुराने इंसान ने कहां देखी होगी। एक और हैरान कर देने वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि इन तमाम पेंटिंग्स, इन तमाम इनग्रेविंग्स की कार्बन डेटिंग हम पर ये बम फोड़ती है कि ये तमाम पेंटिंग्स, ये इनग्रेविंग्स कुछ 12,000 साल पुरानी हैं, कुछ 13,000 साल पुरानी, कुछ 15,000 साल पुरानी और कुछ तो 35,000 साल पुरानी हैं। अब इसके साथ मौजूदा दौर के इंसान के एक दावे को साथ रखें। वो दावा ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम या एडम आज से तकरीबन 5 से 10,000 साल पहले इस जमीन पर उतारे गए थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये पेंटिंग्स बनाने वाला इंसान कौन था? इसी दिमाग को घुमा देने वाले सवाल के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।